तो बच्चों हम इन सवालों को करेंगे, अच्छे सवाल हैं ये सब। एक बच्ची ने पूछे, तैयबान है, इफ इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन थ्रू ए, ये जो एडी है ना, एडी ये मीडियन है, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बीई। एडी का जो है वो ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये भी एक मिड पॉइंट है। मैं मिटा देता हूं वरना आपको लगेगा कि पता नहीं क्या दिख नहीं रहा। एंड बीई प्रोड्यूस मीट एसी, और इसको प्रोड्यूस कर दिया, यहां पर मिली है ये एफ पे। अभी बड़ा ट्रायंगल बना के समझा देंगे इसको। देन ए एफ। बच्चों ये सवाल तो बड़ा अच्छा है और बड़ा ही आसान भी है, अगर आप इसको समझने पे आए, जरा सा मेरी बातों को अगर समझ लेंगे ना तो बहुत आसान भी होगा। इसका बड़ा ट्रायंगल बना दूं मैं आपको, देखिए। तो ये ट्रायंगल ऐसा बना दिया हमने बड़ा। तो बच्चों ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब सबसे पहली बात है, डी जो है ना, डी ये बेसिकली मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट के लिए बच्चों इसको क्या करते हैं, वाइट से मिला देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है बच्चों वो इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। हाँ ना बोलिए जल्दी से। यस सर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। अब ये ई जो है वो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो फिगर बनी हुई है ना, एस पर स्केल नहीं बनी हुई है तो अजीब सा लगने लगता है, वरना एस पर स्केल अगर बनी हुई हो तो बच्चे देख के ही समझ जाए। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये ई पॉइंट है, और ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, यानी ये 3 लाइन और ये 3 पार्ट ये बराबर है। इसको मिला दिया हमने, किससे मिला दिया, इससे मिला दिया, और इसको एक्सटेंड भी कर दिया, और एक्सटेंड किया तो ये एफ कट करेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ तक या नहीं, जल्दी से बता दो। है ना। अब देखो इसके अंदर, अच्छा मैं ऐसे ही गैस के लिए पूछ रहा हूँ, बहुत से बच्चों को आता भी होगा, बताओ इसमें क्या करेंगे। अहमद हिलाल आप बताओ बेटा, कुछ है दिमाग में आ रहा है, इसको कैसे करेंगे। हमसे ये पूछा है ए एफ की वैल्यू, यानी ये वाली, ये ए एफ, ये ए एफ इन टर्म्स ऑफ ये पूरी ए सी, है ना, ये पूछा है। अच्छा नरीन बेटा क्या दिमाग में आ रहा है, इस सवाल को कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। सर ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके। नहीं बेटा, अना अना आप बताइए। पता नहीं। प्रगति दिमाग में कुछ आ रहा है इसको देख के। सर शाइस्ता सर मिड पॉइंट। हाँ मिड पॉइंट वाला मामला तो लगेगा इसके अंदर। बच्चों मैं बता देता हूँ उसमें टाइम। फायदा बताओ बेटा। पता नहीं सर। स्ट्रेस में चल रहे हो तुम लोग, ये इतना मुश्किल नहीं है कि नहीं बता सकते। अच्छा देखो, जैसे ही मैं एक काम करूंगा इसके अंदर फौरन तुम्हारे सब दिमाग में सब समझ। ये भूमि से और पूछना चाहूंगा, भूमि बता बेटा। सर जैसे कि पॉइंट थ्योरम मुझे लग रहा है, क्योंकि एडी मीडियन है और एडी का भी मीडियन है, हमें पता है। हम करें क्या ये बता दिए बस। अच्छा ध्यान से सुनिए आप, अब ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन कर दो, एक लाइन इसके पैरेलल खींच दो, ये इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींच दो। बात समझ में आ गई। और ये एफ और फॉर एग्जांपल ये जी पर काटेगी। अब देखो कैसे जादू हो जाएगा और यूं ही सॉल्व हो जाएगा। अब जो मैं कह रहा हूं बस वो काम करिए। देखिए ध्यान से, एस पर कंस्ट्रक्शन ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, राइट। बात समझ में आती है। यस सर। ये ई मिड पॉइंट है, तो ये एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा ए जी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसमें पूरी सिंपल थ्योरम लगेगी कि अगर किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन खींच दी तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। क्या ये थ्योरम याद है? यस सर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बात बताइए आप कि अगर मैं इसको x कह दूं,
अगर मैं ए एफ को x कह दूं तो बेटा ये भी x हो जाएगा। Yes, sir. नाउ यू फोकस ऑन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं सिर्फ, BCF। दिख गया, चमक गया ये ट्राइंगल। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, इस ट्राइंगल में B मिड पॉइंट है या नहीं BC का? Yes, sir. Yes, sir. और ये लाइन पैरेलल भी है इसके पैरेलल भी है, तो यानी G भी मिड पॉइंट हो जाएगा CF का। G will also be the midpoint of CF। Yes, sir. बच्चों सबके समझ में आ गया? बोलो जरा जल्दी से। तो बेटा ये भी x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब तो मुझे आंसर बता दो जरा जल्दी से क्या होगा। AF will be equal to 1/3AC। 1/3AC। ठीक है, ये बच्चों समझाने में सिर्फ टाइम लगा है, वरना अगर थ्योरम क्लियर है और दिमाग में क्लिक हो गया कि हम कैसे इसको करें, तो ये जो है फिर मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है कि नहीं? हमने तो यहाँ लिखा है, आपसे बोला है, समझाया है, बातें करनी, वरना इसके अंदर कुछ है थोड़ी, ये तो सिंपल इसके अंदर याद। ठीक है, AF will be equal to 1/3। हाँ फायदा बोलिए जल्दी से। ओके, तो बच्चों ये भी ठीक ठाक सवाल है। इसमें कह रहे हैं इन द फिगर ABC इज ए राइट ट्राइंगल। तो ये बेसिकली बच्चों राइट ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल दैट B है। AD एंड CE आर द टू मीडियंस। तो ये मीडियंस है, तो ये इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड बेसिकली ये पार्ट इसके बराबर है। ओके, मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम A एंड C रिस्पेक्टिवली। AC 5 दे रखा है, AC किसके बराबर दे रखा है बच्चों? 5 के दे रखा है। एंड AD इज इक्वल टू 3 रूट, AD इज इक्वल टू 3 रूट 5/2। AD ये वाली, यानी ये वाली जो साइड है ये कितनी है बच्चों? 3√5/2। ओके, तो ये इसमें थोड़ा सा रिगरस कैलकुलेशन है। मैंने इसको ये भी कोशिश करी है सिमिलर ट्राइंगल्स बना के कुछ कर लूं इसको। बहरहाल इसमें आप क्या करिए बच्चों, इसमें आप देखिए क्या करिए, इसको y मान लीजिए, इसको भी y मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? बोलिए जरा जल्दी से। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप ये बताइए, मैं डायरेक्ट लिख दूं 25 इज इक्वल टू 4x² प्लस 4y²। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? सर 4 कहाँ से आया? बेटा 2x का होल स्क्वायर होगा तो 4x² हो जाएगा। ओके सर, यस सर, यस। ठीक है, क्लियर हो गया? 5 कैसे? 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, ये 5 है, ये 2x है, ये 2y। आप समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो शाबाश। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, आप कौन सा ट्राइंगल देखिए, अब मैं खाली ऐसे लिख रहा हूं, आपका AD, बल्कि ABD। ठीक है, इस ट्राइंगल पर कॉन्सेंट्रेट करिए। इस ट्राइंगल पर जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपको मिलेगा 3√5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y² प्लस x²। मिल गया? यस सर। ठीक है, yes. ये एक इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल दैट इज EB एंड C। ठीक है, चमक गया? इसमें है CE का स्क्वायर। दिस इज अंडर क्वेश्चन, ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी है बेसिकली। CE का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 4x² प्लस y²। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। अब बच्चों देखिए, आपके पास ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 4x² एंड y² एंड ऐड देम। आप दोनों को ऐड कर दिए, आंसर आपका आएगा 2√5। मैंने अभी कैलकुलेट किया है, अननेसेसरी टाइम लगेगा वीडियो के अंदर, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर आंसर इसका आएगा 2√5। सर इसको माइनस करेंगे ना?
एक मिनट बेटा, मैं आंसर बेटा माइनस प्लस करना ये आपको खुद ही करना है। मैं इसका आंसर आया 2√5, मैंने अभी कैलकुलेट किया है। अब आप खुद करिए इसको खुद इस चीज को खुद चेक करिए कि हम कैसे निकालेंगे इसको। मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए हमें बेटा यहाँ पे 4x² रखना है ना, CE² किसके बराबर रखना है, 4x² रखना है ना। तो 4x² आप यहां से निकालिए, यहां से रखिए 25 - 4y², इसकी जगह लिखिए 25 - 4y², और ये एक y² है ही पहले से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, CE² किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 - 3y², राइट। ओके, अब 4 अब यहां से x² निकालकर इस जगह पर रखिए, और उसके बाद यहां से आप 3y² निकाल लीजिए, वो यहां पुट कर दिए, तो फट से आंसर आ जाएगा आपका। बेसिकली ये 3y² 5 आता है, मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये 25 - 5 = 20, और ये आपका CE² हो गया। तो फिर CE बेसिकली आ जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20, 2√5, ठीक है ना। तो आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे, आपको ये भी समझ में आएगा। बहरहाल ये इक्वेशन ये वाली बनेगी, आप इसको कैलकुलेट करिए, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, ये सवाल बेटा शायद आपने पूछा है। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो ये वो क्वेश्चन है जो अभी पूछे, बड़े आसान सवाल है बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है आसान सवाल भी एकदम से क्लिक नहीं होता है। देखिए ये हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, राइट, है ना। इसमें बच्चों क्या कर रहे हैं, इन द गिवन फिगर DE, ये जो DE है ना, बेसिकली ये क्या चीज है, ये टेंजेंट है जो कि बेसिकली यहाँ टच कर रहा है, ए पर टच कर रहा है। BC जो है वो एक कॉर्ड है। BC क्या चीज है बच्चों, ये क्या चीज है, ये कॉर्ड है। ओके, पैरेलल टू द टेंजेंट, पैरेलल टू द टेंजेंट का मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बात समझ में आ गई बच्चों, बोलिए जरा जल्दी से, यानी ये इसके पैरेलल है। तो बच्चों देखिए कितना आसान, ये बताइए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes sir. बात समझ में आ रही है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और इसमें AB = 6, ये आपकी बेसिकली क्या है, 6 है। और BC किसके बराबर है बच्चों, BC बराबर है 5 के। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इस एंगल के बराबर होगा या नहीं। ये मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, याद करिए। यस सर, बताई थी, बात समझ में आ रही है, याद आ रही है थ्योरम? यस सर। क्या थ्योरम थी कि अगर कोई टेंजेंट हो, ऐसे कॉर्ड बन जाए यहाँ पर, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये बेसिकली हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। जरा जल्दी से बताइए। Yes sir. बताई थी, है ना। और ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलिए। तो मुझे ये बताइए कि ये इसके बराबर जब हो रहा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी तो है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? Yes sir. तो ये साइड किसके बराबर हो जाएगी, ये भी 6 के बराबर हो जाएगी। इसमें 5 हैज नथिंग टू डू। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? Yes sir. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि और ये हुआ क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल दे दिया है हमें। क्या दे दिया? पैरेलल दे दिया। क्या हुआ है फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया, कौन से फंडामेंटल से हो गया? क्योंकि पैरेलल है। और ये कौन से एंगल कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। Yes sir. ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। और यही वाला एंगल इस एंगल के बराबर भी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये अगर x है तो ये भी x, ये भी x, तो ये ऐसा होगा तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ये 6 गिवन है तो ये भी 6 हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा 6। आई होप द आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। ना ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको जरा सा लंबा का मतलब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, इसको कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया भी माशाल्लाह से, लेकिन हम भी करेंगे इसको। इन व्हाट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना, 2 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों। क्या दे रखे हैं? 2 पॉइंट दे रखे हैं। सपोज कीजिए ये 2 पॉइंट है,
ठीक है, एक -1 और 1 है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों 5 और 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए जरा जल्दी से। Yes, sir. और एक लाइन है बच्चों, कौन सी लाइन है? लाइन की इक्वेशन क्या है? x + y = 4। ये लाइन इसको यहां पर काट रही है, बात समझ में आई? इसको कट कर रही है। इसके जहां पर ये कट कर रही है, सपोज उसके कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y है, राइट? बात समझ में आ रही है? तो हमसे ये पूछा है कि ये लाइन इसको किस रेशियो में काट रही है। यानी अगर यहां से यहां तक के रेशियो को, यहां से यहां तक की वैल्यू को k और यहां से यहां तक की वैल्यू को हम 1 कह लें, तो लेट इट बी let this line is divided these 2 points segment in the ratio of k:1। ओके, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? ये निकालना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम समझ में आ गई? Yes. अब इसमें स्टेप 1 क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बच्चों ये करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे ना हमें, ये 5, 7 और -1 और 1, इनसे हम इसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इसकी क्या करेंगे? इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो उससे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का क्या फार्मूला होता है? बताया था मैंने, जरा जल्दी से बताइए। सर y = mx + c। y = mx + c भी होता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर स्लोप दे रखा है तो ये वाला लगाएंगे y = mx + c। अगर स्लोप दे रखा है तो ये लगाएंगे y = mx + c, और स्लोप नहीं दे रखा तो स्लोप निकालेंगे। अगर पॉइंट दे रखे हैं डायरेक्ट, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको निकालने का जो तरीका है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देख लीजिए। लिखेंगे y - y1 अपॉन x - x1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सब बच्चों ने ध्यान से देखा? बिल्कुल कूल माइंड होके इसको याद करिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2, तो ये जो इक्वेशन निकलेगी ना, इसकी लाइन की जो इक्वेशन निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आती है? अब देखिए इक्वेशन कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखिए। y की जगह तो y रहने दीजिए। y1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? y1 कितना है, जरा कौन बताएगा मुझे? जरा जल्दी से बताइए। Sir, 1. 1। याद रखिए, ये माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है, माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है। x की जगह x रहने दूंगा और माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है, और x1 किसके बराबर है? Sir, -1. तो इसको लिखूंगा मैं +1, राइट? समझ में आ गया सबके? Yes, sir. इज इक्वल टू, बच्चों y2 किसके बराबर है? देखिए, इस पॉइंट को हमने 1 माना है और इस पॉइंट को हमने 2 माना। y2 किसके बराबर है? जरा जल्दी से बताइए। 7. y2 है 7, और y1 किसके बराबर है? Sir, 1. x2 किसके बराबर है? 5. Sir, 5. x1 किसके बराबर है? Sir, -1. प्लस क्यों लिख दिया? नैरीन, मैंने प्लस क्यों लिख दिया? सर क्योंकि माइनस का है तो माइनस। गुड, बहुत अच्छा। अब ये बताइए, ये ऊपर भी 6 हो रहा है, नीचे भी 6 हो रहा है, काट दूं इसको डायरेक्ट? Yes, sir. ठीक है, अब ये बताइए, इसको मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, x + 1 = y - 1। Yes, sir. ये हो जाएगा Yes, बच्चों sir. x - y = -2। समझ में आ गई यहां से यहां तक बात सब बच्चों की? Yes, sir. अब ध्यान से देखिए, ये मैं मिटा दूं ऊपर जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ताकि मुझे और स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है? x - y = -2। ये किसकी इक्वेशन है जो अभी निकाली है हमने? ये बेसिकली इसकी है, ये लाइन सेगमेंट की है, राइट? और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x + y = 4, राइट? बात समझ में आती है? हमारा टारगेट है इन x और y की वैल्यू निकालना। ये कैपिटल X और y कैसे निकालेंगे? बेसिकली ये जो 2 लाइंस हैं हमारे पास, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं तो कैपिटल X कैपिटल Y है। बोलिए जरा जल्दी से। Yes, sir. वही तो बेसिकली, बेटा शाइस्ता भी बताऊंगा, रुक जाइए, पूरी बात सुनिए। वही तो कैपिटल X और कैपिटल Y है। कैपिटल X और Y क्या दोनों लाइन पर मौजूद है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो यानी इसका अगर हम सॉल्यूशन निकाल लें तो x और y पता लग जाएगा हमें। Yes, sir. तो बहुत ही सिंपल है, इनको ऐड कर दीजिए। क्या कर दिए? इनको ऐड कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 आ रहा है इनको ऐड करने पे, x माइनस वाई। Yes, ठीक है, x किसके बराबर आ गया? x किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अब मुझे वो बताइए फॉर्मूला कौन सा वाला? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 निकालते हैं नहीं? बोलिए जरा जल्दी से। Yes, sir. तो x की जगह आप 1 रख दीजिए, k की जगह k तो आपको निकालना ही है, और x2 किसके बराबर है? x2 5 के बराबर है, -1 आ जाएगा अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 5k माइनस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर जाके 2 हो जाएगा। ओके, तो 4k इज इक्वल टू 2, हेंस k इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया बच्चों या नहीं? Yes, sir. मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी है? अच्छा, इसका y और निकाल कर वेरीफाई कर लेते हैं। y और निकाल लीजिए इसका। अगर बच्चों x इज इक्वल टू 1 है तो y किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस y इज इक्वल टू -2, राइट? हेंस y विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, y निकाल, तो y विल बी इक्वल टू 3, तो यहां पर हम 3 की वैल्यू लिख देंगे, वो हो जाएगा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। हालांकि ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वेरीफाई करना चाहते हैं बेसिकली। ये आप देख लीजिए, प्रोसेस तो यही रहेगा। 3k प्लस 3 इज इक्वल टू y2 किसके बराबर है बच्चों? y2 बराबर है 7k, तो 7k प्लस y1 किसके बराबर है? 1k, राइट? तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4k is equal to 3 minus 1 is equal to 2, hence k is equal to 1/2. So from both the formula we are getting the same value and it must be correct, that is 1:2। सबके समझ में आ गया? स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या था बच्चों? स्टेप 1 था ये बेसिकली लाइन सेगमेंट की वैल्यू निकालना। स्टेप 2 था x और y की वैल्यू निकालना। स्टेप 1 हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें बेसिकली कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना था, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये P, इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे। जब कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास तो हम बेसिकली रेशियो भी निकाल सकते हैं। सब बच्चों के समझ में आ गया? शायद आप पूछिए, अब आपको क्या कंफ्यूजन है? सर मैं ये बोल रही थी कि जब हम लोग जैसे नॉर्मली जब दिया रहता था तो सॉल्व करते थे कि 1:1 के हिसाब से ही, तो मुझे लग रहा था कि रेशियो निकालना है सिर्फ इसका। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। पहले भाई हमसे क्वेश्चन क्या कहा है? हमसे क्वेश्चन ये लाइन जिस जगह पर कट कर रही है वो किस रेशियो में बेसिकली डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है ना? क्वेश्चन ही ये। अगर पहले से अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो हम डायरेक्ट यही ये स्टेप 3 करेंगे, सिर्फ 4th हमें करने की मतलब उससे पहले के करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम वही करेंगे। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया? सब बच्चे मुतमईन है इससे जवाब से? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो। अच्छा बच्चों, ये आमतौर से 11th क्लास के अंदर पूछते हैं, सवाल करवाते हैं। 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आमतौर से करवाते हैं, लेकिन ये सवाल आ सकता है एंट्रेंस में इस तरह का भी। अगर आप इस सवाल को समझते हैं तो इससे छोटे वाले सवाल तो आप बच्चों की तरह निपटा देंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बच्चों अच्छा सवाल है। जरा इसको मैंने जानबूझ के रखा है इसके अंदर एंट्रेंस के अंदर, ताकि आप बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल से घबराएं ना ज्यादा, है ना, नया ना हो। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक तो ये जो वैल्यूज हैं सारी आप पुट करके देख लीजिए, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब आपको बार बार करना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, इससे बेसिकली इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको आप क्या बना लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लीजिए, सो दैट वी कैन देन फाइंड
द रेस्ट ऑफ द 2 zeros। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसको हम करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, मतलब आसान का मतलब ये है कि बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना। एक्स क्यूब माइनस 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3√5। ओके, इसको बच्चों मैं किससे डिवाइड कर दूं, जरा जल्दी से बताइए। x माइनस √5 से डिवाइड कर दूं, राइट? बात समझ में आ रही है? Yes, तो sir. इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस √5 एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कैंसिल हो जाएगा, ये फिर कितना बचेगा, -2 √5 एक्स स्क्वायर बचेगा, बोलिए जरा जल्दी से, Yes, sir. प्लस 13x बचेगा, -3 √5 बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पर x है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए पहली वाली टर्म को -2 √5 x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ही तो ये -2 √5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. फिर मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी वाली वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा या नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? -√5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 √5 x से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। √5 इंटू √5 5 हो जाएगा इंटू 2 यानी 10x आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं तुम लोगों को समझाने की, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अब बच्चों ये तो कट जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 3x माइनस 3 √5। तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया, अब तो बेसिकली इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 3x माइनस 3 √5 और यहां पर 0 आएगा ही क्योंकि ये पहले से ही बता रखा है, ये फैक्टर है। तो अब आपके पास पॉलिनोमियल क्या बच गया, ये बच गया ना, अब आपको इसके फैक्टर करने। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों के या नहीं? तो हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √5 x माइनस 3, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके 2 फैक्टर चाहिए। तो आप इसके फैक्टर कई तरीके से कर सकते हैं, मैंने जो फार्मूला लगाया है वो लगाया -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 into a। बहुत ही आसान हो जाएगा इससे, 2 √5 लेट मी करेक्ट इट, 2 √5 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 2 √5 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 20? Yes, sir. और ये हो जाएगा 20 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 दिया 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एक मिनट Yes, sir. ये प्लस आया माइनस आया, यहां पर ये प्लस होगा, अरे यहां पर प्लस होगा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने ये गलती करी है, यहाँ पर ये प्लस, देखो ये हो जाता है करते करते ये काम, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा -12 और अपॉन 2 into 1, राइट? ओके, अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 इससे इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो 5 प्लस माइनस √8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 कैंसिल नहीं होगा, अपॉन 2। हाँ 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल तो कर दिया, √5 तो रहेगा तो बीच में प्लस और माइनस भी तो है। हाँ प्लस माइनस तो नहीं, इसके नीचे तो रखा है हमने 2। यस सर, इसके नीचे तो रखा है हमने 2, तो इसके नीचे रखा है। अच्छा ये -b किसके बराबर है, इसके बराबर, तो 2 ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, √5 प्लस माइनस √2, राइट? सबके बच्चों का यही आंसर आ रहा है, सब बच्चों का यही आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो हम बेसिकली इसका आंसर भी नन ऑफ दीज लगा रहे हैं। मेन चीज ये आपको ये वाली बात करनी आनी चाहिए। समटाइम्स बच्चों छोटे नंबर दिए हुए होते हैं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर छोटे नंबर दिए हुए होते हैं, है ना, जैसे 1 दिया हो, -1 दिया हो, 0 दिया हो, 2 दिया हो, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि किन पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, अगर छोटे नंबर हो तो इस तरीके से करिएगा, और अगर बड़े नंबर दे रखे हैं आपको पुट करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली दो अलग अलग नंबर मिक्स्ड सर्ट दे रखा है, बेसिकली मिक्स दे रखा है,
है ना। तो आप फिर क्या करिए, फिर आप पहले डिवाइड करके इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर लीजिए, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको क्या हल करना है कि नहीं, कर लेंगे। यस सर। बिल्कुल अपने दिल दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप कर नहीं पाएंगे या वहां पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, मुझे पता है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा होगा आपके दिमाग में इस टाइम। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कम कर दूं आपका स्ट्रेस, 15-20% तो कम कर दूं, मुझे पता है पूरा कम नहीं हुआ ये, और ये स्ट्रेस एकदम जीरो हो जाएगा दोपहर को 2 बजे जब आप निकलेंगे ना वहां से एंट्रेंस के कमरे से अपने बाहर, बिल्कुल जीरो हो चुका हुआ, रिलैक्स, चाहे पेपर कैसा भी हुआ हो, ये रिलैक्स हो जाएंगे आप, ये बात तो पक्की है, बहुत तजुर्बा है मुझे इस बात का। रिलैक्स नहीं हो पाते। अरे सब हो जाते, मुझे पता है सब हो जाते हैं। सर उसके बाद जो पेपर्स चेक होते हैं कितने नंबर का सही फिर तो सो जाओ, मतलब देखो भी मत पेपर की तरफ, फिर तो आराम से तुम खेलो कूदो 2 दिन, मतलब कौन आफत आ रही है, मतलब ये कि फौरन उसका आंसर भी चाहिए तुम लोगों को, अरे अब भाड़ में जो हो गया, मतलब ये मतलब अपनी सेहत भी तो है ना, अपनी सेहत भी तो है, ये तो बात गलत है ना कि इतनी लंबी पढ़ाई करी और फौरन टेस्ट से बाहर कमरे के निकलते ही आप अपने सवाल भी चेक करने आ रहे हैं। हमारा तो पेपर भी नहीं मिलता था, मतलब ये कि पेपर कहाँ चला गया दूसरों से, अच्छा मुझे पेपर भेज देना कोई साफ सुथरा बच्चों फौरन ही, ठीक है ना, ताकि मैं उसे सॉल्व करूं, और मैं बड़े इत्मीनान से सॉल्व करता हूं, मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूं इसमें कि फौरन सॉल्व करूं अपने नंबर बनाने के लिए कि सबसे पहले मैंने दे दिया सॉल्यूशन। अरे हटिए, कोई क्या अवार्ड मिल रहा है इस बात पे, कोई मिल रहा है अवार्ड? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये शायद जैना ने सवाल पूछा था, पता नहीं हमने शायद इसको सॉल्व भी कर लिया था या नहीं, लेकिन फिर से कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1048, क्या चीज है बच्चों? 1048 और 1023, 1023 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवाल। 1042 और ये क्या हो जाएगा 1067, ठीक है। तो 90 माइनस उसमें कर दें आप इसको, बेसिकली 1048 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? cot 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। 90 माइनस 48 किसके बराबर हो जाएगा? cot 42 के बराबर हो जाएगा या नहीं, बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। 1023 भी किसके बराबर हो जाएगा? cot 67 के बराबर हो जाएगा। फिर 1042 को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, और 1067 को भी एज इट इज लिख दीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/1042, 1/1067, 1042, 1067, ठीक है, 7 भी लगा दूं, ये सारे कट गए और ये कटने के बाद आ गया आंसर 1, ठीक है। आमतौर से इस तरह के क्वेश्चन का यही हाल होता है कि 1 आता है या फिर 0 आता है, इस तरह के मतलब कटपिटी होती है इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर से, ठीक है। तो ये बच्चों जो फॉर्मूला है ना, ये tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह का फार्मूला, चाहे साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, याद रखिएगा, इस पे सवाल आने की बहुत उम्मीद है। बात समझ आई? ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक बच्चों ये भी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे याद तो आ रहा है शायद मैंने ये करा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि फिर आज कुछ बच्चे ज्यादा आएंगे तो हम इसको दोबारा देख लेंगे। बच्चों एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, और ट्राइंगल बेसिकली ट्राइंगल नहीं है, ये कह रखा है हमसे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों पॉइंट कैसे हैं बच्चों? कोलिनियर है। 2,3 और ये आपका 4,k और ये 6,-3, ठीक है, ये तीनों कोलिनियर है बच्चों। तो कोलिनियर हमको प्रूफ करने के लिए एक तरीका होता है, उसमें फिर उसके बाद हमें k की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करते हैं? सादिया बेटा क्या करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में, जरा जल्दी से बताइए। सर अगर कोलिनियर है तो इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। क्या चीज को 0 रख देते हैं? सर वो जो इक्वेशन ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के, और राइट हम बच्चों क्या करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम 0 पुट कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, अगर हमसे पहले से पूछा है कि ये कोलिनियर है, फिर k की वैल्यू बताइए, तो हम बेसिकली इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, और क्या निकाल लेंगे? इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, और इन दोनों को ऐड करके इस डिस्टेंस के बराबर पुट कर देंगे, ये x प्लस वाई। तो एक तीसरा तरीका ये भी है, आपको जो आसान लगे वो करिएगा। मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ सिर्फ। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, और ये बेसिकली ये जो सिंबल है ये किस बात का है?
ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए है। अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी पॉजिटिव लिखिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लंबा होता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ। तो यहां पर हम लिखने का तरीका क्या है, x1 ब्रैकेट लगा दीजिए, तो वाह, फिर प्लस x2 ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस x3 ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली अंदर y लिख देना है बस। 1 यहां पर है ही, तो 2 माइनस 3, 2 यहां पर है तो 3 माइनस 1, 3 यहां पर है तो 1 माइनस 2, है ना आसान? बताइए जरा जल्दी। ठीक है, इससे भूलेंगे नहीं आप, ये होगा। अब यहां पर आपको ये सारी वैल्यू पता है, आपको सिर्फ k किसके बराबर है, y2। देखिए यहां पर k आएगा, एक तो यहां पर k आएगा, और बच्चों k कहां पर आएगा, और k यहां पर आएगा, k यहां पर आएगा। और इस हाफ को भी आप मत लगाइए, क्योंकि ये तो आपको 0 के बराबर पुट करना है ना, तो ये 2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इस हाफ का भी आप केयर मत करिए इसके अंदर, ठीक है। ये सुन ली सब बच्चों ने मेरी बात? यस सर। तो बच्चों ये k की वैल्यू आई होप, वो सॉरी k की वैल्यू आई होप कि आप खुद से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? निकाल लेंगे? यस सर। ठीक, आराम से निकालिए, और इस तरह के 1-2 सवाल और ढूंढ के भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मेरे ख्याल से शायद जैना ने पूछा था सवाल, ये ध्यान से देखिए। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 16 न्यूटन। यानी बच्चों अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो कोई बॉडी अगर यहां बैठी है, कोई बॉडी कहां बैठी है, यहां बैठी, इसको यहां बनाता हूं, ठीक है। सपोज इट इज अर्थ, और कोई बॉडी कहां पर बैठी है, यहां पर बैठी है। तो बच्चों ये बताइए इसकी अर्थ से दूरी कितनी है? हाँ शाबाश, दूरी हमेशा सेंटर से निकालते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। तो यहां पर इसका वेट कितना आ रहा है बच्चों, 16 न्यूटन आ रहा है, राइट? बात समझ में आ गई? अब हमने क्या किया बच्चों, इसको उठाया और उठाकर इसको ऊपर ले गए, ठीक है ना। और कितना ऊपर ले गए, r डिस्टेंस और ऊपर ले गए, यानी यहां से यहां तक। अब दूरी कितनी हो गई, ये जरा जल्दी से बताइए। 2r हो गई या नहीं? 2r। अच्छा, जो इसका मास यहां पर था वही इसका मास यहां पर भी होगा। मास तो कभी बदलता नहीं है, चाहे आप इसको कहीं पे भी ले जाइए, है कि नहीं? बोलिए जरा जल्दी से। यस। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पढ़ा है या नहीं, जरा जल्दी से बताइए। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पढ़ा है ना। तो अब आपने डिस्टेंस को कितना कर दिया है बच्चों, 2 गुना कर दिया है। कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। तो पहले फोर्स अगर 16 न्यूटन थी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, तो अब कितनी हो जाएगी, जब वो बेसिकली सॉरी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के लिए जब वो बेसिकली 2r हो चुका है, जरा जल्दी से बताइए। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। अब 4 न्यूटन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये बेटा जैना समझ में आ गया आपके? शायद आपने पूछा था ये सवाल, आ गया समझ। ठीक है, समझ में आई बात? इसका और भी तरीके हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं इसके। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 न्यूटन। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं बच्चों, मुझे ये बताइए, अगर ऑब्जेक्ट यहां बैठा हुआ था, वो 16 न्यूटन था या जितना भी था, अगर इसको हम सेंटर में ले आए ऑब्जेक्ट को, वैसे ला नहीं पाएंगे हम, अगर इसको सेंटर में ले आए तो फोर्स कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच में? 0। बेटा 0 क्यों हो जाती है, लॉजिक बताइए। अगर भाई फोर्स तो किसके बराबर होती है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो बेसिकली आपका 0 हो चुका है, तो फोर्स तो इंफिनिटी हो जानी चाहिए। फायदा, जैना, तैयबा, नैरीन, जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे शाबाश, कुछ सोच के बताइए। सर बस ये पढ़ा था कि जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो स्मॉल g की वैल्यू कम होती है, तो इस वजह से फिर वो 0 हो जाएगा इवेंचुअली। यही पढ़ा है सर बस।
अच्छा मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है, बताऊं? यस सर। ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से समझिए इसका कंसेप्ट। एक्चुअली में अर्थ का ये तो सेंटर है और ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बैठा हुआ था पहले यहां पर, ठीक है। तो अर्थ एज ए होल पूरी एक बॉडी तो जरूर है, लेकिन अर्थ को भी अगर हम तोड़ेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अर्थ के पास। कितने पार्टिकल हैं? बहुत सारे। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये हर पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचता है, ये पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल अपनी तरफ। तो ये सारी फोर्स जो होती है ना, F1, F2, F3, इन सबको जब हम मिलाते हैं तो ये सारी फोर्स किधर की तरफ आती है? सेंटर की तरफ आती है। यही बेसिकली वेट होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आता है आपके? यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब अगर यही ऑब्जेक्ट, अगर यही ऑब्जेक्ट आपका आ गया यहां पर, ठीक है, बीच में आ गया, ठीक है बच्चों। अब एक पार्टिकल यहां पर भी बैठा है, एक पार्टिकल यहां पर भी बैठा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी या नहीं? यस सर। एक पार्टिकल यहां बैठा है, एक पार्टिकल यहां बैठा, ये इसको जितनी फोर्स से खींचेगा उतनी फोर्स से ये खींचेगा। एक पार्टिकल यहां बैठा है, एक पार्टिकल यहां बैठा, ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 इसलिए हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन है। ये इसका कैसा एक्सप्लेनेशन है? फिजिकल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा ये बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर कहानी क्या हो रही है। दूसरी खास बात, ये वाला जो फॉर्मूला है ना बच्चों, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट मास के लिए है। किसके लिए है बच्चों? पॉइंट साइज मास, जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, बहुत बड़ा साइज ना हो जिसका, बात समझ आई? पॉइंट साइज मास। ऐसे ही हम 12th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, कौन सा वाला? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये भी किसके लिए है? ये बेसिकली चार्ज के लिए है। ये बेसिकली किसके लिए? चार्ज के लिए। तो चार्ज के लिए नहीं, ये पॉइंट चार्ज के लिए। तो अभी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट मत करिएगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। कभी किसी जमाने में 10th में भी सवाल पूछते थे, AMU पूछती थी कूलम्स लॉ के ऊपर भी। अभी फिलहाल कूलम्स लॉ है नहीं पिक्चर में, इसलिए इसके चक्कर में पढ़ना नहीं आता। आई होप आपको ग्रेविटेशन का थोड़ा सा मामला क्लियर हुआ होगा, इससे क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ठीक है। अब सुबह की कहानी इंशाल्लाह बच्चों, इसको कैसे करेंगे फिर? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमको पहले से दे रखा है। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? -b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, बात समझ में आती है? इसको प्लस ले लेते हैं हम, पहले वाले को प्लस ले लेते हैं, फिर हम माइनस करते हैं, तो प्लस b अपॉन 2a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हाँ बोलिए बेटा। सर आप एक और मेथड यूज कर सकते हैं। क्या चीज? सर प्रोडक्ट ऑफ रूट कर प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट रख के। सर जैसे हम जो है अल्फा को 1 प्लस बीटा लिख देंगे, तो फिर 1 प्लस बीटा इंटू बीटा 12 के बराबर आ जाएगा c अपॉन a कर, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ जाएगा या नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ? अरे बोलिए, ऐसे आ जाएगा जैसे लिख रहा हूँ? अभी ऐसे कर लेते हैं, ये बोर्ड पर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें ये चीज कट जाएगी, ठीक है ना, माइनस और ये आपका प्लस था, माइनस यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये बेसिकली आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर 2 लगने वाला है, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू a स्क्वायर। a इज 1, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 1।
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 सत्ते 84 और एक यहाँ पर हो जाएगा 85। तो k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कि ये कैसे हो गया -4 है 12 चौक 48 और 1 49 ये बेसिकली 49 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 49 दैट इज प्लस माइनस 7। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों प्लस माइनस 7 के बराबर आ गई। और इसमें हमसे क्योंकि कहा है ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना बच्चों, तो k की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। तो ये हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? यस यस सर।